कोमल, जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए और दिल्ली का धौला कुआं जहां पर दशकों बाद इस तरह के झटके महसूस किए गए हैं, विशेषज्ञों की तरफ से क्या इस पर राय आ रही है, क्या स्टेटमेंट उनकी तरफ से आ रहा है? बिल्कुल, देखिए भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। करीब 5:35 में ये भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन अगर हम विशेषज्ञों की, विज्ञानों की बात करें तो देखिए हमेशा से जो हम पढ़ते भी आए हैं अपने स्कूलों में, और साथ ही साथ जो वैज्ञानिक है वो हमेशा ये कहते हुए नजर आए कि जब भी भूकंप के तेज झटके होते हैं तो जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, गगन चुंबती इमारतें हैं, उनसे जो है दूरी बना करके खास तौर पर रखें। अगर मैदानी इलाका मिल जाता है तो वो सबसे बेस्ट होता है कि आप मैदानी इलाके में चले जाए, लिफ्ट का सहारा ना ले। अगर कोई बहुत बड़ी सोसाइटी में रह रहा है जहाँ पे जो 14 मंजिला मकान है, 15 मंजिला मकान है, तो ऐसे में लिफ्ट का सहारा उस दौरान ना ले, बल्कि वो सीढ़ियों का सहारा ले। कुछ लोग भी हैं यहाँ पे, देखिए ये स्कूल वैन है, स्कूल वैन जा रही है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे कुछ लोग भी हैं जो योगा के लिए भी निकल रहे हैं। आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। क्या आप लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए आज? नहीं। काफ़ी तेज़ भूकंप आया है, योगा के लिए भी आप जा रहे हैं, यानी काफ़ी फिट एंड फाइन रहते हैं। ऐसे में 5:35 में भूकंप के झटके महसूस हुए? नहीं, मैं तो सोया था। आपने भूकंप के झटके महसूस किए? सर, आज सुबह भूकंप के झटके आए हैं, कितना तेज़ झटका था? अरे बहुत तेज़ था, मतलब यहाँ के हिसाब से बहुत तेज़ था। पहली बार ऐसा महसूस किए? हाँ, पहली बार यहाँ पर। अच्छा, क्या मतलब उस दौरान जब भूकंप के झटके आपने महसूस किया तो उस दौरान क्या किया? क्या फैमिली के साथ बाहर निकले? अमूमन ये देखा जाता है लोग बाहर निकल जाते हैं। निकल गया और लोग सो रहे थे सब घर में। जी, आप लोग बाहर निकले? हम तो चाय पी रहे थे। चाय पी रहे थे, तो मतलब क्या चाय का जो कप है वो थोड़ा सा गिरा? हाँ, नहीं गिरा नहीं, वाइब्रेशन था उसमें। उसमें वाइब्रेशन था हल्का सा, चाय कप में भी। हमको फील हुआ कि मतलब हिल रहा, जैसे हिलती है ना मकान, वैसे हिल रहा था। अच्छा, आपने भी महसूस किए थे भूकंप के झटके? कितना तेज लगा इस बार? 37 में था बाथरूम में, तब मैंने देखा था, तब आया था। ऐसे भूकंप के झटके पहले महसूस किए? पहले नहीं, मैंने तो आज पहली बार देखा है। मैं तो गांव से बिलोंग करता हूँ, लेकिन यहाँ सिटी में रहने लगा हूँ बस में। देखिए, लोग कह रहे हैं पहली बार उन्होंने इस तरह के भूकंप के झटके महसूस किए हैं, और साफ तौर पर वो कह रहे थे कि सुबह चाय का कप लेके बैठे थे, लेकिन एक वाइब्रेशन हुआ, भूकंप के झटके महसूस हुए। मैम, सुबह भूकंप के झटके आए हैं, आपने महसूस किया भूकंप के झटके? हाँ, झोंका आया था। तेज था? तेज था एकदम, पूरे झन्ना गए थे और दीवारें हिलने लगी थी। उस समय सो रहे थे या उठ गए थे? उठ गए थे, आटा छान रहे थे रोटी वाला, तो एकदम जैसे झोंका आया, हमने जानी बिल्ली ऊपर से कूद रही है, और जब देखा कि झोंका एकदम आया, सो हम फिर बाहर निखरी आए हम लोग, सब लोग। तो मतलब फिर सारे सोसाइटी के लोग बाहर निकले? हाँ, सब लोग बाहर निखरी आए थे, एकदम बहुत तेज आया था झोंका। ऐसे में क्या डर लगता है? हाँ, डर तो लगा था एकदम, कभी ऐसा नहीं आया, एकदम जैसे पंखा नहीं घर्राटा लग रहा, ऐसे आया था। हाँ जी, और फिर हम लोग सब लोग बाहर निकल गया था, फिर एक देर बाद बंद हो गया था। हाँ, और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे देखिए लोग कह रहे हैं कि काफी उस समय जो है पहली बार इस तरह का झटका भूकंप का। बिल्कुल कोमल, आप लोगों से बातचीत कीजिए, क्योंकि लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि उन्हें कैसा महसूस हुआ जब भूकंप के झटके उन्होंने अनुभव किए। लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि धरती हिली है, धरती कांपी है, एनसीआर में धरती कांपी है। समय सुबह के 5:36 रहा जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली का धौला कुआं इसका केंद्र रहा, जहां दशकों बाद इस तरह के झटके महसूस किए गए हैं। अमूमन 2-3 साल में एक बार इस तरह के झटके यहां पर महसूस किए जाते हैं। तीव्रता 4.0 इसकी मापी गई और गहराई 5 किलोमीटर थी। धौला कुआं के पास, दिल्ली के धौला कुआं के पास 5 किलोमीटर के करीब इसकी गहराई थी, जहां पर भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। लोमस हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, लोमस का हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। लोमस और कोमल दोनों ही हमारे साथ हैं। लोमस, आपके पीछे मैं बहुत सारे लोग देख पा रही हूँ, फटाफट से इनसे इनके अनुभव जानिए कि जब सुबह इन्होंने झटके महसूस किए तो क्या इन्होंने, वो पहली चीज क्या थी जो पहला स्टेप इन्होंने उठाया? बिल्कुल, हमारे साथ दिल्ली की जनता यहाँ पे मौजूद है, उन्हीं से हम बात करेंगे और जानेंगे आप लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए थे क्या? उस समय क्या कर रहे थे आप? हम उठे हुए थे क्योंकि बच्चे के पेपर स्टार्ट हो गए हैं, तो जब उठे थे तो एकदम से झटका महसूस हुआ, और वो भी अलग सा ही झटका था कि जैसे भूकंप के मोस्टली झटके क्या होते हैं कि एक लंबे उसमें चलते हैं, वो एकदम से झटका है बिल्कुल से, और एकदम से। क्या पहला स्टेप आपने क्या लिया? हम लोग उठ के सीधा बाहर आ गए थे, दरवाजे के पास ही खड़े हुए थे। देखिए यहाँ पे कई और लोग हैं, उनसे भी हम समझेंगे। आपको भूकंप के झटके महसूस हुए थे? मैं तो अपना गेट धो रहा हूँ, मैं तो नीचे ही। यही ना पता चला जब पब्लिक हमारे
किराएदार नीचे उतर के आ गए जब उन्होंने बताया कि भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ और लोग, आपको भूकंप के झटके महसूस हुए थे? हाँ, ये 5:37 पे भूकंप के झटके महसूस हुए थे, तो मैं उठ गया और एकदम जब मुझे लगा ना ठीक कि है, मैं चलिए लोमस आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर पूनम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूनम जी, देखिए सुबह सुबह जब ये भूकंप के झटके महसूस किए, लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल और एक दहशत का माहौल भी देखने को मिला। क्या आपने भी भूकंप के झटके महसूस किए? और साथ ही साथ ये भी बताइएगा, 4 तीव्रता का ये भूकंप का झटका था, लेकिन झटके काफी देर तक रहे और काफी ज्यादा जो झटके हैं भूकंप की वो लोगों ने महसूस किए हैं। नमस्कार। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं भी इस झटके के साथ ही मैंने इसे महसूस किया और महसूस करते ही मैं तुरंत बाहर की तरफ भागी। मैंने फटाफट, बट ये इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का होता है कि बाय द टाइम आप इस पे कुछ सोचते हैं, इस पे कुछ रिएक्शन करते हैं, समझ आता है कि ये डेफिनेटली एक भूकंप का झटका है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत को विभिन्न सिस्मिक जोन्स में बांटा गया है और दिल्ली सिस्मिक जोन 5 में आती है, राइट, जिससे हमें ये पता लगता है कि सिस्मिसिटी का यहाँ पर मॉडरेट से ज़्यादा जोन में आती है और यहाँ पर कभी भी इस तरीके के झटकों को, और अक्सर हम देखते हैं कि हम कई बार इस तरीके के झटकों को महसूस करते हैं। एंड यस, दिल्ली बिल्कुल अर्थक्वेक के हिसाब से हाई रिस्क जोन में आता है। बिल्कुल। और पूनम जी, ये भी बताइए कि दिल्ली का कौन सा इलाका जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है भूकंप के लिहाज से? देखिए, जहाँ तक हम दिल्ली कोई बहुत जितने क्षेत्र में आता है, संपूर्ण दिल्ली ही अर्थक्वेक प्रोन जोन में आता है, लेकिन कुछ एरियाज को, जो एक्सट्रीम साउथ वाला हमारा एरिया है, उस दिल्ली को थोड़ा कंपैरेटिवली हम सेफर जोन में मानते हैं, कंपैरेटिवली, राइट। पर अन्यथा हमारा यही जो हमारी स्टडीज़ और साइंटिफिक स्टडीज़ कहती हैं कि लगभग पूरा दिल्ली ही इस तरीके के सेफ जोन में नहीं आता है, अर्थक्वेक प्रोन जोन में ही आता है। बट हाँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और छतरपुर वाला जो एरिया है, ये कुछ ऐसा एरिया जो कंपैरेटिवली सेफर जोन में आता है। लेकिन पूनम जी, लोगों में कई तरह के सवाल इसे लेकर भी हैं कि अगर हम हाई राइज बिल्डिंग की बात करें, अगर वहां पर लोग जो भूकंप के झटके महसूस करते हैं तो लोगों को सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? क्योंकि देखिए सीढ़ियों के जरिए वो नीचे आते तो हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है, तो ऐसे में क्या लोगों को करना चाहिए? देखिए, अर्थक्वेक प्रोन जोन में रहने वाले सभी नागरिकों की हम रेगुलर बेसिस पर NIDM और NDMA और बहुत सारे स्कूल्स, RWAs, ऑफिसेज, इन सब में रेगुलर ड्रिल्स किए जाते हैं NDMA और NIDM के माध्यम से, और बहुत तरह के इंस्टीट्यूट्स इन रेगुलर ड्रिल्स को करते हैं इंस्टीट्यूशंस में, पर्टिकुलरली स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। और मैं इनफैक्ट यहाँ ये भी कहना चाहूँगी कि जो RWAs हैं, आम नागरिक को भी इस तरह की ट्रेनिंग और ड्रिल्स को सीखना चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन में तुरंत क्या कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे कि हम बिल्कुल मानते हैं कि आप अपने आप को सबसे पहले एक ऐसे ट्रायंगुलर, जिसको हम गोल्डन ट्रायंगल टाइप का सिचुएशन भी कहते हैं, जहां पर आप सबसे पहले अपने आप को अपने सर को बचाने के लिए टेबल के नीचे या इस तरीके के किसी एरिया में अपने आप को छुपाएं, ताकि आपको एक थोड़ा सा सेफ जोन, सीधा कोई चीज़ आपके ऊपर आकर ना गिरे। बिल्कुल सबसे पहला तो यही है कि आप सीधा जहाँ पर भी हैं एक ओपन एरिया की तरफ बाहर आएँ। बट अर्थक्वेक आमतौर पर इतना समय नहीं देता है कि सभी लोग इस तरह की सिचुएशन में